झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो मैं तो पहले से ही बताती कि झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन आजकल के लोग दूसरों से तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, खुद से भी झूठ बोलते हैं। कल ये बिजनेस करेंगे, कल वो बिजनेस करेंगे, और करते तो कुछ है नहीं। अच्छा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए और माइंड को सेट रखिए। तो अगर आपको बिजनेस करना है लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेसेस के हिसाब से आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस चूज कर लेते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होगी। देन जानेंगे कि आप अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करो या फिर अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हैव सपोर्ट। ध्यान रखिए, कोई भी बिजनेस एक अच्छे थॉट के साथ स्टार्ट हो। थॉट्स मींस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसे आप सॉल्व करोगे अपने बिजनेस के थ्रू। सो फर्स्ट पॉइंट इज एनालाइज योर पैशन। एक सर्वे के मुताबिक 48% लोग अपने पैशन को या फिर अपने इंटरेस्ट को पहचान ही नहीं पाते। तो अपने पैशन या अपने इंटरेस्ट को जरूर जानने की कोशिश करें, आपको काफी हेल्प मिलेगी लॉन्ग टर्म तक काम करने के लिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करके रखे हैं, जैसे फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम या फिर और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो हर किसी के लाइफ में अलग अलग होती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लिखें कि आपको अच्छा क्या लगता है। हो सकता है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो आपका बिजनेस बन जाए। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। इट्स मस्ट फॉर एवरी बिजनेस, बिकॉज बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अपने कस्टमर को सोल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फीवर हो गया या फिर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे। आपका डॉक्टर क्या करेगा, आपके फीवर के मुताबिक आपको अलग मेडिसिन देगा, और अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो वो आपका मेडिसिन अलग देगा। इसमें भी एज इट इज सेम होता है। आप अपने कस्टमर के नीड एंड वांट के थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर बने। खुद से क्वेश्चन करें कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कस्टमर को हेल्प दे सकते हो या नहीं। एंड द थर्ड पॉइंट इज कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिना मार्केट रिसर्च किए आपको ना कस्टमर के माइंडसेट का पता चलने वाला है, ना मार्केट के ट्रेंड का पता चलने वाला है, और ना आपको थॉट्स मिल सकते हैं कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट पर काम कर सकते हो। तो मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मार्केट रिसर्च कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे प्लेस पे रहते हो जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बहुत पास में हैं, तो ऐसे में आप फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि फूड बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए फूड बिजनेस काफी बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप मैनेजमेंट के साथ काम करते हो। तो देन अगर आप कोई बिल्डिंग वगैरह में रह रहे हो या फिर कोई ऐसे नॉर्मल प्लेसेस वगैरह पे रहे जहाँ पे जैसे चॉल या फिर घर वगैरह रहते हैं, तो ऐसे में आप क्लोथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर आप मार्केट एरिया में रहते हो तो ऐसे में आप मोबाइल शॉप का बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल शॉप का जो बिजनेस होता है वो ऑलमोस्ट मार्केट प्लेस में ही होता है। तो ये चीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। अब अगर आप ऐसे कोई प्लेस पर रहते हो जहाँ पर ज्यादा सर्विस नहीं है, आपको चीजों के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो ऐसे प्लेस पर आप किराने का स्टोर खोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कौन सा बिजनेस कौन से प्लेस पे होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने का सोच लिया है तो आप उसके लिए फंड कहाँ से लेकर आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी सेविंग से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। ध्यान रखिए, जब आप अपनी सेविंग लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो स्ट्रेसलेस स्लीप और सुकून और टेंशन फ्री पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये पॉइंट्स आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी से कर्जा लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई एसेट बेचकर बिजनेस स्टार्ट करते हो, लोन या फिर दोस्त यार से पैसा लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो टेंशन आपके बिजनेस को कभी ग्रो नहीं होने देगी। क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग में दो थॉट्स होंगे। फर्स्ट इज कि मुझे पर्टिकुलर बंदे को पैसे देना है, और दूसरा कि मैं उस बंदे को पैसे नहीं दे पाया। तो ऐसे सिचुएशन पर आपके बिजनेस पर आपका कितना फोकस रहेगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पास जितनी भी सेविंग है उसी में मैनेज करो। थोड़े से अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करो, कस्टमर को समझो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करो। ध्यान रखें, जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार ना करें, खुद का मौका बनाएं और चौका लगाएं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास थोड़ा भी पैसा नहीं है, तो गारा ईटा दीजिए, मेहनत मजदूरी कीजिए, लेकिन अपने ही पैसों से अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कुछ दिन कुछ महीना आपको दिया जाता है पैसे लौटाने के लिए। बाद में अगर आप पैसे ना लौटा पाओ तो हो सकता है कि आपको आपका बिजनेस बेचकर पैसे लौटाने पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में पड़ना ही क्यों, कमेंट करके जरूर बताएं। अब सेविंग आप कैसे कर सकते हो, तो महीने में आपको 1 से 2 बार शॉपिंग करना है। जो आपके फजूल खर्चे होते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करें। जितना अमाउंट आप महीने का कमाते हो उसका सिर्फ 30 to 35% बैंक में सेव कीजिए। ज्यादा कुछ ताम झाम ना करें, इन्वेस्टिंग वगैरह में ना पड़े। आगे इन्वेस्टिंग के भी वीडियोस आएंगे,
पूरी तरीके से हलाल तरीके आपको पता चलेंगे इन्वेस्टिंग के। देन अपने बिजनेस के साथ आप 2-4 बिजनेस एक साथ कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस को आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो क्लोथ बिजनेस आप 20 to 40,000 में आराम से कर सकते हो। अगर मोबाइल शॉप की बात की जाए तो इस बिजनेस को आप 6 से 9 लाख में स्टार्ट कर सकते हो। फूड बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप 40,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ग्रोसरी की बात की जाए तो आप इसे 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप 5 से 6 लाख भी इस बिजनेस में आराम से डाल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट कितना करना चाहते हो। इसके अलावा आप सीजनेबल बिजनेस करवा सकते हो, दैट मीन्स बिजनेस को आउटसोर्स कर सकते हो। इस चीज के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना। अब बात करते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। दैट मीन्स अगर आपने कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने का सोच लिया है या फिर आप करने वाले हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप क्लॉथ बिजनेस करते हो तो क्लॉथ बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बिहेवियर। आप अपने कस्टमर के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉथ बिजनेस में आपको डील करने आना चाहिए, कस्टमर से बिहेव कैसे करते हैं ये चीज आनी चाहिए, और कन्वेंस रेट आपको इंक्रीज करने आना। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप एक ऐसे यूनिक शॉप पर गए हो जहां पर आपने जितने क्वेश्चन किए हो सेलर आपको उतना ही जवाब दिया हो। यूनिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्लोथ शॉप के जो सेलर होते हैं वो अपने कस्टमर के साथ बहुत पोलाइट होते हैं और बहुत ज्यादा बात करते हैं, ताकि वो अपने कस्टमर से ज्यादा इंगेज हो सकें। अगर आप फूड इंडस्ट्री में हो या फिर फूड बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपकी कुकिंग स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपको बोलेगा नहीं कि मुझे ये चीज आपकी बुरी लगी, तो ये चीज आपको खुद से देखनी है। साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। रेफर के लिए आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाएं, वहाँ के स्टॉल को देखें। रिसर्च ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट का होता है, 10 मिनट 20 मिनट, इतने ही मिनट में वो अपना सारा फूड सारे स्टूडेंट को सर्व कर देते हैं, और पूरी प्रॉपर कुकिंग के साथ, पूरी हाइजीन मेंटेन कर। तो ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए अगर आप फूड इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हो, या फिर हो अगर आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हो, या फिर आप इस बिजनेस में ऑलरेडी हो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी में काम करना, क्योंकि ग्रोसरी नीड एंड वांट बिजनेस है। हर चीज किसी ना किसी को हर टाइम चाहिए ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन शॉप ओपन की, 2 दिन बंद रखा, 3 दिन ओपन की, 4 दिन बंद रखा। इस तरीके से बिजनेस जो है वो नहीं होता। सीजनेबल बिजनेस अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो तो क्या चीज है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू मैनेज योर बिजनेस। देखिए यहाँ पे बिजनेस करना और मैनेज करना बहुत अलग बात है। ध्यान रखें, आप किसी भी बिजनेस में एंटर होते हो तो आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा होता है, और हमेशा याद रखें आप जितने बड़े लेवल पर बिजनेस करोगे आपको उतना बड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखें, आप जितने बड़े लेवल पर बिजनेस करते हो आपको उतना ही बड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है, तो आपको उतना ही बड़ा टाइम, एफर्ट एंड पेशेंस की जरूरत है। तो ये चीज आपके दिमाग में लानी ही नहीं है कि मेरे से ना होगा। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप छोटे बिजनेस से स्टार्ट। तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करें। चेक जरूर करें कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो अपना बिजनेस किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर रहा है। सेकेंड चीज ध्यान रखनी है कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम मैनेज कर पाओ, और ये चीज आपके प्रैक्टिस से होगा। थर्ड पॉइंट है कस्टमर बिहेवियर। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपके बिजनेस पर। रीटारगेटिंग कस्टमर के लिए आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये चीज मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। और फोर्थ पॉइंट है सीजन मैनेजमेंट। सीजन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके हर बिजनेस के लिए। सीजन के हिसाब से आपको अपना बिजनेस चेंज करना मस्ट है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिले होंगे इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।